जिसको बड़ा बनना हो ना, उसको अपने से बड़े की बात माननी चाहिए। जिसको बड़े में बड़े भगवान में प्रीति पानी हो तो उसको अपने से बड़े की बात माननी चाहिए, अपनी भलाई की बात माननी चाहिए, तो बड़ा होगा। तो मन को वश करना कठिन है, ये जिन्होंने मान लिया है उन लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए। विद्यार्थी इस अवस्था से ही समझ लें, बहुत फायदा होगा। भाई बहनें सभी, मन चंचल क्यों होता है? तो उसका खास कारण यह है कि मन में जो राग है किसी व्यक्ति के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी भाई के लिए या किसी वस्तु के लिए खाने पीने की, तो मन में जो राग है, राग वही चंचलता में मुख्य कारण है। और वही राग, वही प्रियता, प्रियता समझते हैं विद्यार्थी, मन में प्रियता वस्तु के लिए, इसके बिना नहीं चलेगा। व्यक्ति के लिए प्रियता, इससे मिले बिना नहीं चलेगा। तो ये प्रियता वस्तु में और व्यक्ति में अनर्थ का हेतु है, अनर्थ का। और इसी से दुख भी होता है। आजकल जो कई लोग दुखी रहते हैं ना, वो प्रियता के कारण। वस्तु व्यक्ति में प्रियता है, राग है, इसलिए दुख होता है। आप देखो एक बात, इस सिद्धांत की बात है, इसलिए दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आएगी। ध्यान नहीं दिया होगा, मैं फिर से बोलता हूं। अभी नासिक में हो सकता है हॉस्पिटल में कई लोग बीमार पड़े होंगे, भर्ती होंगे हॉस्पिटल में, कोई तकलीफ होगी, परंतु हमें उस बात का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? कि हॉस्पिटल में अभी जो है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, है ना? उनसे हमारा संबंध नहीं, तो वो बीमार हैं तो हमको दुख भी नहीं है। पर अगर हमारा कोई संबंधी हॉस्पिटल में हो तो दुख होगा, उनकी याद आएगी, उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, अभी तबीयत में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, दवा टाइम से पहुंची कि नहीं, उनको डॉक्टर ने क्या खाने को बोला है, हम उनको पहुंचाएं। ऐसा जिनसे हमने संबंध जोड़ रखा है, मान रखा है, वे अगर बीमार होते हैं या उनको कोई तकलीफ होती है तो हमको दुख होता है ना? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुख राग में है, दुख प्रियता में है। समझो आपके पास कोई खाने की वस्तु आप लेकर आए हैं, क्या शिविर में जा रहे हैं, भूख लगेगी तो नाश्ता कर लेंगे, और कल्पना करो कि आपकी वो वस्तु कोई चुरा कर ले गया थैले में से। आपने तो टेंट में सामान रखा और उसमें से वो आपका नाश्ते का डब्बा कोई उठा कर ले गया। तो आप जाकर देखे, अरे मेरा डब्बा कहाँ गया, कहाँ चला गया, तो मन में थोड़ा होगा कि अरे मेरा डब्बा कौन ले गया। तो ये हो गया वस्तु में राग, ये हो गई वस्तु में प्रियता। तो ये वस्तु की प्रियता दुख देती है, व्यक्ति की प्रियता दुख देती है। अब ध्यान दे थोड़ा और आगे। वस्तु में प्रियता लोभ पैदा करती है कि अरे मेरी वस्तु चली गई, मुझे फिर से मिल जाए तो अच्छा, लोभ पैदा करती है। अथवा कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है, आपने खा ली, वो चीज़ खत्म हो गई, तो आपको होगा कि मेरे को फिर से वो चीज़ मिले तो अच्छा, है ना? तो वस्तु की प्रियता ने लोभ पैदा किया। और व्यक्ति की प्रियता, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, आपकी दोस्ती है उससे, आप उससे मिले तो अब फिर वो व्यक्ति अपने काम पे चला गया, पर आपको फिर उसकी याद आई कि वो व्यक्ति मुझे फिर मिले तो अच्छा। तो ये व्यक्ति की प्रियता मोह पैदा करती है, दोबारा मिले तो अच्छा, बात करूं तो अच्छा। वस्तु की प्रियता लोभ पैदा करती है, खूब ध्यान दें। व्यक्ति की प्रियता मोह पैदा करती है। लोभ से आती है जड़ता, फिर सूझेगा ही नहीं कि ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, पर मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है कि नहीं। मन को तो अच्छी लगती है, पर मेरे शरीर के लिए अच्छी है कि नहीं है। जड़ता आ जाएगी, जड़ता।
फिर चॉकलेट खूब खाएंगे, बॉर्नविटा खूब पिएंगे, बूस्ट खूब पिएंगे, बस प्रियता, वस्तु की प्रियता। कई लोग बोलते हैं हमको दूध अच्छा नहीं लगता, बॉर्नविटा मिल जाए, बूस्ट मिल जाता, हाँ मजा आ जाए, कोई चॉकलेट का पाउडर मिल जाए और दूध में मिलाकर पिए तो मजा आ जाए। दूध है धरती का अमृत, गाय का दूध। देवता अगर धरती पर आ जाएं तो कोई चीज खाएंगे नहीं, शास्त्रों में वर्णन है, वो गाय का दूध पिएंगे, देसी गाय का। देवता धरती पर आ जाए ना तो चीज खाएंगे नहीं, कोई दूध जरूर पिएंगे। पर ऐसे दूध को लोग मैला करके पीते हैं, उसमें कुछ का कुछ डाल देते हैं और मिलाकर पीते हैं। तो वस्तु की प्रियता लोभ पैदा करेगी, लोभ से जड़ता आएगी, और व्यक्ति की प्रियता मोह पैदा करेगी, और मोह से अविवेक आएगा। अविवेक, फिर क्या करना क्या न करना ये सूझेगा नहीं हमको, और परिणाम ये आएगा शक्तिहीनता आ जाएगी, शक्ति नष्ट होगी, पराधीनता आ जाएगी कि उसके बिना मेरे को सुख नहीं मिल सकता। अरे अपना सुख अपने पास है। तो विद्यार्थी इस बात को समझ गए कि दुख क्यों होता है, कि मन में किसी के लिए राग है, प्रियता है, या यूं कहो आसक्ति है, तो दुख होता है। अगर भीतर राग न हो, प्रियता न हो, तो दुख नहीं होगा। बिल्कुल ये सीधी सरल बात है, सबको समझ में आए ऐसी बात है। लोगों ने, ध्यान साधना करने वाले साधकों ने मन की चंचलता को दोषी माना है कि मेरे मन की चंचलता दोषी है, मेरा मन चंचल है। तो चंचलता को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, वास्तव में दोष है राग का, दोष है प्रियता का। वस्तु व्यक्ति की प्रियता ही हमको ध्यान नहीं करने देती। उसकी याद आती है, जिसकी याद आनी चाहिए गुरु की, भगवान की, उनकी नहीं आती। तो चंचलता, फिर से ध्यान दे, चंचलता दोषी नहीं है, दोषी है मन में छुपी हुई प्रियता, राग, ये दोषी है, दोषी। बीमारी अपनी तरफ से बढ़ाते जाते हैं और दोष देते हैं डॉक्टर को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, खांसी हुई और दही खाता रहा। हम बोले मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, मैंने तो दवाई खाई। हो गई सर्दी, सर्दी जुकाम हो गया, दवाई दी डॉक्टर ने या वैद्यराज ने, पर आइसक्रीम खाते रहे। हम बोले मेरी सर्दी नहीं मिटी, मेरी सर्दी नहीं मिटी, मेरी सर्दी, मैंने दवाई खाई वैद्यराज तुम्हारी, पर मेरी सर्दी नहीं मिटी, जुकाम बढ़ गया। और तो आइसक्रीम क्यों खाई, कुपथ्य सेवन क्यों किया? बोले मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है, तो आई ड्रॉप आंख के नेत्र बिंदु ले लिए कि आंख में डालना, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। पर फिर इंटरनेट खोलकर कोई फिल्म देखते रहे, कोई दूसरा प्रोग्राम देखते रहे, टीवी के आगे घंटों भर बैठे रहे, तो आंखों की रोशनी कैसे बढ़िया होगी? तो बीमारी अपनी तरफ से बढ़ाते जाते हैं कुपथ्य सेवन करके, और बोलते हैं कि मेरा मन चंचल क्यों है, मेरा मन चंचल क्यों है। तो आज से पक्का कर लें हम युवान, मैं उन विद्यार्थियों को देखता हूँ ना, यहाँ से मुझे बहुत खुशी होती है कि जो एकदम स्थिर होकर बैठते हैं। कई भाइयों को, बहनों को मैं देखता हूँ यहाँ से, बड़ी स्थिरता है उनके जीवन में। अगर ऐसी लगन लगी रही तो मंजिल दूर नहीं है, ये लगी रहे लगन। अब विद्यार्थी क्या करेंगे कि अगर बैठे बैठे थकान लगी है तो 2 मिनट खड़े होके फिर अपनी जगह पे बैठ जाओ। 2-3 प्रयोग हमको और करने हैं अभी, मौन पूर्वक, बोलना नहीं है। हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए प्रभु,
हमें भी ऐसी सन्मति मिल जाए सच्चे मन से की हुई पुकार वो उनके हृदय को जरूर छूती है और उनके हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद बरसता है। हे करुणा सिंधु परमेश्वर, हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। हम आपके ही होकर रहे, ऐसी हमें शक्ति दो नाथ और ऐसी हमें भक्ति दो। हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, भले हमारा मन चंचल है परंतु हम तो आपके द्वार पर आए हैं प्रभु। जितनी श्रद्धा भक्ति भावना हमारी सच्ची होती है उतना हमारे हृदय में जैसे आकाश में बादल उमड़ते हैं ऐसे भक्ति भाव के बादल उमड़ते हैं और आंख भगवान की गुरु की याद में गीली हो जाती है। आंख में प्रेम भक्ति के आंसू आ जाते हैं। समझो ऐसे विद्यार्थी भाई का बहन का हृदय शुद्ध हो रहा है तभी आंखों में आंसू भर आते हैं भक्ति भाव के। हे भगवान, अर्जुन के घोड़ों की लगाम आपने संभाली थी, हमारी भी संभालना। अर्जुन का सिंहासन दुर्योधन ने छीन लिया था, हमारा भी छीन लिया है भक्ति का सिंहासन। हे गुरुदेव, अर्जुन के साथ तो युधिष्ठिर और भीम जैसे भाई थे, मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा। हे गुरुवर, मेरे तो केवल आप हैं। आप हमारा साथ न छोड़ना, हमारा हाथ न छोड़ना, माने हम आपके चरणों में रहें गुरुदेव। अगर हम आपसे विमुख हों तो आप हमें स्वप्ने में दर्शन देना और कृपा करके हमें फिर अपनी राह पर चलाना प्रभु। हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हम पतित हैं तो आप पतित पावन हैं प्रभु।
हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सच्ची न भी हो तो भी आप उसको सच्ची मानकर स्वीकार करें नाथ, क्योंकि आप तो सच्चे हो, हम न सही, आप तो हैं। धनभागी है वो विद्यार्थी, वो विद्यार्थिनी बहनें धनभागी हैं जिनका ध्यान गुरु चरणों में लगता है, जिनकी आंखें प्रेम भक्ति के आंसुओं से गीली हो जाती है, जिनका हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। हरि ओम। हरि ओम। अब जिसका जो गुरु मंत्र है, एक बार होठों में बोलना, पास वाला सुने नहीं ऐसे, और एक बार मन में बोलो। एक बार होठों में बोलो, एक बार मन में बोलो। दीक्षा नहीं ली है तो जो भगवान नाम प्यारा लगे, राम, एक बार होठों में बोला, एक बार मन में बोला, ऐसा थोड़ा जप करके देखें, बड़ा आनंद आएगा, भक्ति बढ़ेगी। एक बार होठों में बोला, एक बार मन में बोला। बहुत अच्छा लगने लगेगा, हृदय आनंदित होगा, भाव विभोर होगा, आत्मिक शांति का अनुभव होगा। एक बार होठों में, एक बार मन में, ऐसा बोलते जाएं बारी बारी से।